नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं साक्षी बत्रा और खास तौर पर आज हमारी खास कवरेज आप देख भी पा रहे हैं। दिन भर से यूएस में प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की आज मुलाकात और ऐतिहासिक मुलाकात का दिन है। लेकिन इस वक्त की खास खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए राहत की खबर है। ई कॉमर्स कंपनियों पर लगने वाला टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि टीसीएस को टोल दिया गया है को टाल दिया गया है, यानी कि अब कंपनियों को 1 जुलाई से टीसीएस नहीं काटना होगा। आज जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस बारे में अगली तारीख भी घोषणा होगी। असीम हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन पर। असीम, आपसे समझना चाहेंगे, एक खबर काफी अहम है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अब नहीं कटेगा। इस बारे में क्या कुछ अपडेट है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जीएसटी के तहत जो कंपनियां थी, ई कॉमर्स कंपनियां, उनको 1% जो है वो टैक्स जो है कलेक्शन सोर्स पे ही करना था। यानी कि जब भी कोई माल बिकता उससे पहले उनको टैक्स जो है कलेक्ट कर लेना था। लेकिन जो इंडस्ट्री थी, जो इंडस्ट्री बॉडीज थी, उन्होंने सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया और कहा कि इसको भी फिलहाल कर पाना जो है संभव नहीं है और इसको हमें लागू करने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम जो है वो दिया जाना चाहिए। तो सरकार ने उनकी मांग को मान लिया है और उनको थोड़ा सा मोहलत जो है वो दे दी है। अभी फिलहाल उनको टैक्स कलेक्शन सोर्स जो है वो नहीं करना होगा। तो एक नई तारीख जो है बाद में वित्त मंत्रालय बताएगा जब से उनको ये उनके ऊपर लागू होगा। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि जितना भी वो गुड्स है वो आसानी से उसको बेच पाएंगे और खासतौर पर जो उनके ऊपर प्लेटफॉर्म पे जो सेलर है उनको रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना होगा। उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो अगर वो उस दायरे में आते हैं तभी उनको वो टैक्स कलेक्शन सोर्स उनके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है ई कॉमर्स कंपनियों के लिए। डेफिनेटली बड़ी राहत की खबर है। शुक्रिया असीम इस पूरी अपडेट के लिए। तो काफी अहम खबर है, खासतौर पर ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक राहत की बात है कि 1 जुलाई से जब जीएसटी लागू होगा तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो कि कटता है ई कॉमर्स कंपनियों के लिए, वो फिलहाल नहीं कटेगा। इस डेट को फिलहाल टाल दिया गया है। जो नई तारीख आएगी उसकी भी घोषणा जल्द हो सकती है, उसके बारे में भी आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन चलते हैं, लौटते हैं अपने महा कवरेज की तरफ। आज महा मुलाकात का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज पहली बार मुलाकात होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर सिर्फ भारत और अमेरिका की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है, जिसमें आतंकवाद, पेरिस जलवायु समझौता, एनएसजी मेंबरशिप, H-1B वीजा और अन्य काफी सारे समझौते और साथ ही आर्थिक समझौते भी अहम मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल वर्जीनिया में भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि आतंकवाद का जवाब अब सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हथियार कर सकते हैं, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौरे से हिंदुस्तान को क्या हासिल होगा, ये सवाल आपके जहन में भी होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने के संकल्प के अलावा भारत को 22 गार्जियन ड्रोन मिलने की डील तय मानी जा रही है। ये पहली डील है जो अमेरिका किसी गैर नाटो सदस्य देश के साथ करने जा रहा है। दो दोस्तों की मुलाकात के बाद सामने आएगी मोदी और ट्रंप सरकार की सबसे बड़ी डिफेंस डील, जिसके बाद भारतीय नौसेना के इलाके में किसी दुश्मन को एंट्री नहीं मिलेगी। हवा में लगातार 24 घंटे से ज्यादा देर तक उड़ते हुए दुश्मनों पर नजर रखने वाला ये स्मार्ट ड्रोन भारत को मिल जाएगा। इस ड्रोन से भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पर नजर रखी जाएगी। अमेरिका ने भारत को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर यानी करीबी सहयोगी बनाया है। मोदी ट्रंप मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका ने 22 प्रेडेटर गार्जियन ड्रोन्स की डील को हरी झंडी दे दी है। यह सौदा 18,000 करोड़ की लागत से होगा। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, जिसमें आतंकवाद, पेरिस जलवायु समझौता, एनएसजी मेंबरशिप, H-1B वीजा नियम, सैन्य समझौते और व्यापारिक समझौते अहम होंगे। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मोदी और ट्रंप की मुलाकात नए आयाम हासिल कर सकती है।
कुछ ही दिन पहले अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन और टाटा ग्रुप के बीच भारत में F-16B एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर करार हो चुका है। अमेरिका ने ये हथियार जो है किसी को अभी तक इस तादाद में नहीं दिए हैं और इसमें भारत को जो इसकी बातचीत चल रही है ये एक बड़ी भारी पहल है और इससे ये जाहिर होगा कि अमेरिका भारत को सिर्फ बायर ही नहीं समझता बल्कि हिस्सेदार समझता है, सुरक्षा में हिस्सेदार समझता है दुनिया के इस कोने में। तो ये उस दिशा से अगर देखा जाए तो इसका बहुत भारी महत्व है भारत के लिए। 22 अनआर्म्ड ड्रोन हासिल करने को अमेरिका और भारत के रक्षा संबंधों को मजबूत करने की अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। इन सर्विलांस ड्रोन से भारतीय समुद्री सीमा पर चारों तरफ नजर रखी जाएगी। ये पहली ऐसी डील होगी जो अमेरिका किसी गैर नाटो सदस्य देश के साथ करने जा रहा है। ड्रोन के आने के बाद हम समक्ष हो जाएंगे कि दुश्मन इस वक्त क्या कर रहा है उसकी जानकारी पाने के लिए, और हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कभी भी कि हमारे साथ धोखा हुआ है या हमारे पीठ में खंजर घोंपा गया है। तो इसलिए ये एक आंख है हमारी जो दुश्मन के पीछे के इलाके में या किसी भी इलाके में हम चाहते हैं वहां से हमें देखकर पूरी खबर दे सकती है। अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर बन चुका है। ट्रंप मोदी मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग एक नए मुकाम पर पहुंचेगा। अमेरिका से सचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का कल का दिन तो गुजर गया। पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल भी हुए, लेकिन असली कार्यक्रम आज है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे। सवाल यह है कि मोदी को सच्चा दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के खिलाफ भारत का कितना साथ देंगे। कैसे रहने वाला है पीएम मोदी का आज का दिन, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पहला दिन बीत जाने के बाद पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय समय के मुताबिक सबसे पहले रात 9:05 पर पीएम मोदी अमेरिकी विदेश सचिव के साथ बैठक करेंगे। रात 1 बजे व्हाइट हाउस के लिए निकलेंगे। रात 1:10 पर व्हाइट हाउस के विजिटर बुक में संदेश लिखेंगे। रात 1:20 पर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। ये वो मुलाकात है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। अब सब तैयारियां, सब नजरें सबसे बड़ी मुलाकात पर टिकने वाली हैं। ये मुलाकात होनी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, क्योंकि ये पहली मुलाकात है। रात 1:40 पर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत होगी। रात 2:45 पर दोनों नेताओं की बैठक पर प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा। इस मुलाकात में एक बड़ा यूं कहीं कि फंक्शन रखा गया है। रिसेप्शन होस्ट करेंगे खुद डोनाल्ड ट्रंप। प्रधानमंत्री लगभग 4.5-5 घंटे के करीब व्हाइट हाउस में बिताएंगे। तो उसके लिए भारतीय समकक्ष भी पूरी तैयारी कर लेना चाहता है। सुबह 3 बजे अमेरिकी उपराष्ट्रपति की ओर से भारतीय प्रतिनिधि मंडल को कॉकटेल रिसेप्शन दिया जाएगा। सुबह 3:30 पर व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी को डिनर देंगे। सुबह 6:15 पर मोदी व्हाइट हाउस से जॉइंट एंड्रयूज एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। सुबह 6:40 पर अमेरिका से नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के लिए रवाना हो जाएंगे। कितनी बड़ी मीटिंग है और उस पर नजरें हैं पूरी दुनिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बीच, जो कि अब अगला एजेंडा है, नेक्स्ट बिग थिंग। कैमरामैन अनंत के साथ सचिन अरोड़ा, वर्जीनिया से जी न्यूज के लिए। मोदी ट्रंप की ऐतिहासिक मुलाकात के लिए खास तैयारियां की गई हैं और इस बारे में जी मीडिया के संवाददाता सचिन अरोड़ा ने अमेरिका में बीजेपी के फॉरेन अफेयर्स को देख रहे उनके हेड विजय चौगाईवाला से भी बातचीत की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली मुलाकात को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है और इस पूरी विजिट को खुद देख रहे हैं विजय चौगाईवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के फॉरेन अफेयर्स के यहाँ पर हेड भी हैं और इस पूरी विजिट को खुद देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कितनी इंपॉर्टेंट ये विजिट होने वाली है और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी
कि ये 5वीं अमेरिका विजिट है और पहले 4 विजिट में प्रेसिडेंट ओबामा के साथ उनका एक बहुत ही पर्सनल केमिस्ट्री उनकी बन गई थी, जिसके कारण ये एक विजिट में ये था, फ्लो था और एक स्पेसिफिक एजेंडा के साथ वो विजिट्स हुई थी। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप आने के बाद कई सारी बातें प्रेस में भी आ रही है कि भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हो गए, तो इस पार्श्वभूमि में ये फिर से भारत और अमेरिका के संबंध को दृढ़ बनाने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, ऐसा मुझे लगता है। और क्या कुछ खास तैयारी की गई है, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं भारत की तरफ से जो कि इस मीटिंग में कहा जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री उठा सकते हैं, जिसमें टेररिज्म एक बहुत ज्यादा अहम इशू है, और पाकिस्तान का क्या नाम लेके इस बायलैटरल विजिट में या फिर टॉक्स में जिक्र हो सकता है? नाम लिया जाएगा कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, परंतु टेररिज्म ये एक ग्लोबल फिनोमिना है और पाकिस्तान ये एक टेररिज्म का बहुत बड़ा हब है कि जिसके कारण केवल भारत को नहीं कि बाकी के पड़ोसी देशों को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को भी उसका बहुत बड़ा दुख उसके कारण डैमेज हुआ है। और पूरे दुनिया में जो जिहादी टेररिज्म का आज वातावरण है उसके अगेंस्ट भारत और अमेरिका के बीच में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन होना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होना, एक्सचेंज ऑफ इनपुट्स होना और एक जॉइंट स्ट्रेटेजी एंटी टेररिज्म बनाना, ये आज की आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रांग अगेंस्ट टेररिज्म, तो इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में कुछ एक नए आयाम इस मीटिंग में सेटअप होगी। अब भारतीय समुदाय को लेकर के बहुत ज्यादा खुल के समर्थन जब इलेक्शंस यहाँ पर हो रहे थे ट्रंप का किया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा अभी जैसे हमने बात की है अंडर करंट अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसे देखने को नहीं मिला है। भले वो कुछ हेट क्राइम्स बढ़े हों उसकी बात रही हो, या फिर यूं बात कहें कि H-1B वीजा को लेकर के बहुत सी इनसिक्योरिटी की कहीं जॉब्स कम ना हो जाए, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत ट्रंप अलाउ करते हैं बिजनेस यहाँ पर कि नहीं। तो इंडियन कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं, जो डायस्पोरा है, उन इश्यूज को कैसे इस मीटिंग में जो है आप लोग आगे रख रहे हैं, या फिर वाया पीएम मोदी आप इस बात को उठाएंगे? मुझे लगता है कि हेट क्राइम के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही उसका निषेध किया है और H-1B वीजा के मामले में भी कुछ शायद कठिनाई हो सकती है अपने समुदाय को, परंतु उसके लिए बहुत पैरानॉइड और पैनिक बटन दबाने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो अपनी कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, वाइब्रेंट है और वो इस इशू को डील करने के लिए सक्षम है। इसलिए ये विषय ड्यूरिंग डिस्कशन आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये विषय एक प्रमुख मुद्दा होगा ये डिस्कशन का, क्योंकि क्योंकि और बहुत सारे ऐसे विषय है कि जिसका इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। थैंक यू वेरी मच। सचिन हमारे साथ बने भी हुए हैं। सचिन, हमने ये अभी आपका इंटरव्यू देखा जिसमें विजय चौगाईवाला ने काफ़ी कुछ इश्यूज पर भी नज़र डाली है कि आज शाम को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक होगी तो इसमें क्या कुछ मुद्दे निकल के आ सकते हैं, क्या कुछ आपको सामने निकल के आ रहा है, जो मेन एजेंडा होगा इस बैठक का, क्या बातें होंगी? अब आपको कार्यक्रम बताएं किस तरीके का रहने वाला है। अमेरिकन समय के मुताबिक लगभग 3 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी होटल से निकलना है जिस होटल पर यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ से अब कुछ ही दूर पर हम ये कह सकते हैं कि पैदल अगर हम वॉक भी करें तो 2 मिनट का रास्ता है। हालांकि वो अपने काफिले के साथ जाएंगे, व्हाइट हाउस में जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने वहां पर जाके जो पुस्तिका होती है उसमें साइन करने हैं, उसके बाद मीटिंग शुरू होगी। लगभग 5 घंटे के करीब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने व्हाइट हाउस में बितानी है, वन ऑन वन मुलाकात होनी है। 20 मिनट उसके लिए एलोकेट किए गए हैं। उसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगी और डेलीगेशन लेवल टॉक्स के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों नेता करेंगे कि नहीं करेंगे, उसमें सवाल लेंगे कि नहीं, इसके बारे में सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सवाल शायद ना लें, लेकिन जॉइंट डिक्लेरेशन यहां पर करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के ऑनर में व्हाइट हाउस एक कॉकटेल होस्ट करने जा रहा है, एक डिनर होस्ट करने जा रहा है, जो कि किसी भी नेशन के लिए एक बहुत बड़ा प्राइड होता है, ये बताने के लिए कि उसका कद है क्या। फिर उसके बाद यहां से पीएम डिपार्ट करेंगे लगभग अमेरिकी वक्त के मुताबिक रात को 8 बजे के करीब एम्स्टरडैम के लिए, नीदरलैंड्स के लिए। सचिन, एक और अहम मुद्दा है और वो है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जो सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद का जिक्र किया है। क्या आपको ये पता चल रहा है वहां पर रहकर कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत में पाकिस्तान का मुद्दा भी छाया रह सकता है? जी बिल्कुल। आज जिस तरीके से इंडियन डायस्पोरा से मिले और इंडियन डायस्पोरा से बात की, उसने वो टोन सेट कर दी। वो टोन ये सेट कर दी कि ठीक है बायलैटरल ट्रेड है, ठीक है H-1B वीजा है,
ठीक है, बाकी सब मुद्दे हैं, लेकिन टेररिज्म सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं हमेशा ये कहता आया हूं, यानी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि टेररिज्म से भारत किस तरीके से भुगतता रहा है। वेस्ट को कई बार ये समझ नहीं आता था, लेकिन समझा दिया है टेररिस्ट ने उनको ये। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किस लिए की? आतंकवाद को खत्म करने के लिए। अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, तो टोन तो सेट हो गई। जी बिल्कुल, टोन सेट हो गई है सचिन, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और अपडेट्स के लिए आपके पास वापस आएंगे। लेकिन एक और बात है, खास तौर पर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया का नारा दिया और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट वाले स्लोगन को बुलंद कर दिया है। क्या दोनों देशों के बीच कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिन पर कुछ तकरार भी हो सकती है? एक तरफ मोदी का मेक इन इंडिया का नारा है, दूसरी तरफ ट्रंप का लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन है। सवाल यही है कि क्या ट्रंप मोदी से ये पूछेंगे कि आप अमेरिका में कितना निवेश करेंगे, अमेरिका को क्या हासिल होगा? क्योंकि इस समय ट्रंप का सबसे ज्यादा फोकस अमेरिकी युवाओं को नौकरी देने पर है। अमेरिका की विदेश नीति हमेशा से लेन देन वाली रही है, यानी उसका फोकस इस बात पर रहता है कि अमेरिका को फायदा कैसे मिले। वहीं दूसरी तरफ मोदी अपने विदेशी सहयोगियों को ये बताने में खास महारत रखते हैं कि किस तरह भारत में निवेश करना उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। पेरिस जलवायु समझौते से निकलने का ऐलान करते हुए ट्रंप ने एक तरह से भारत पर सीधा हमला किया था। ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। मोदी आईटी इंडस्ट्री की समस्या को दूर करने के लिए ट्रंप के सामने बातचीत में ये मुद्दा उठा सकते हैं। ने हमारी H-1B वीज़ाज़ की इशू है, वो कितना स्ट्रांगली प्राइम मिनिस्टर मोदी टेकअप करेंगे या आगे की नेक्स्ट मीटिंग के लिए रखेंगे, क्योंकि इस मीटिंग की ज़्यादा ज़रूरी एक तो चीज़ है कि क्या क्या डिस्कस करते हैं। इसमें डिलीवरेबल ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि पहली मीटिंग है, पर ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि क्या रिलेशनशिप होती है, क्या वर्ल्ड इसमें रीड करेगा कि आगे यूएस इंडिया की रिलेशनशिप कैसी चलेगी। लेकिन ट्रंप और मोदी दोनों की खासियत यही रही है कि वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती है। लिहाजा मुमकिन है कि इस मुलाकात से भी कुछ ऐसा निकलकर सामने आ जाए जिसकी उम्मीद किसी को नहीं है। पिछले कुछ सालों में $15 बिलियन का हमने उनसे मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा है, बड़ी चीज़ें C-130, P-8I एयरक्राफ्ट, पर टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आई है। और हमारा अगर मेक इन इंडिया का पुश जिस तरीके से हम कह रहे हैं, ये लॉकहीड मार्टिन अपना F-16 इंडिया में शिफ्ट कर दे, ये मेक इन इंडिया नहीं होता है। अब लॉकहीड F-16 का कोई दुनिया में मार्केट नहीं रहा है, यूएस को चाहिए नहीं, तो वो तैयार हैं कि पूरी की पूरी फैसिलिटी इंडिया शिफ्ट करने। H-1B वीजा प्रोग्राम 1990 में शुरू किया गया था। इसके तहत अमेरिकी कंपनियां इंजीनियरिंग और आईटी की कुछ खास नौकरियों में स्टाफ की कमी को पूरा करती हैं। अमेरिका से सचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की और इस बैठक में एप्पल्स के सीईओ टिम कुक, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, साथ ही अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस सहित करीब 20 अमेरिकन कंपनियों के सीईओ शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सीईओ से भारत में निवेश करने की अपील की है और कहा है कि जीएसटी एक गेम चेंजर साबित होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा कि भारत एक बिजनेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। करीब 90 मिनट तक चली इस मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत में निवेश के मौकों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने सीईओज को पिछले 3 सालों में एनडीए सरकार की पॉलिसीज के बारे में भी बताया। मोदी ने यह भी कहा कि इन पॉलिसीज की वजह से भारत में बड़ी संख्या में एफडीआई आया है। मोदी ने यह भी कहा कि पूरी ही दुनिया इस वक्त भारत की तरफ देख रही है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में 7,000 रिफॉर्म्स किए हैं और मोदी ने कहा कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों ही देशों के लिए एक विन विन पार्टनरशिप है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अमेरिका में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। It was very good. I think it was a discussion across many industries, and I think the Prime Minister was looking for insights into how India can attract more foreign investment, and I think there were many good ideas discussed. But I think everyone is excited to invest more in India. And I'm excited at what we all can do together. Looking forward to the July 1st rollout. I know it's been a very difficult thing to do, so I'm excited to see it happen. Shows that you can achieve reform by pushing hard for it, and I hope it's. I think it was very good.
we reiterated our commitment to India, and we talked about the various things that we do in terms of global sourcing, our Global Technology Center, and the work that we do in the space of farmers as well as women's economic empowerment. So we had a very fruitful discussion. I believe that GST is a game-changing reform. It is not just a tax reform, it's absolutely a new way of doing business, which will remove a lot of barriers which exist in the country and will eventually help in bringing down the prices of essential commodities. So I truly believe that the efforts that are being put in by the government and all the stakeholders will be very good for the country in the long term. सचिन, आप हमारे साथ बने हुए हैं, शुक्रिया अपना समय के लिए। लेकिन आप ये बताइए कि कल रात को जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की अमेरिकन कंपनी के सीईओ से बैठक हुई है, उसमें से हमने दो पहलू अभी सुने। हमने डायरेक्टली सुना कि सुंदर पिचाई का मानना है कि जीएसटी के लिए वो काफी उत्साहित हैं, निवेश को भी लेकर काफी उत्साहित हैं। कृष आयर ने भी यही कहा कि एक गेम चेंजिंग रिफॉर्म है। इसके अलावा क्या कुछ खास रहा इस मीटिंग में और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? दिन खत्म हो गया है, मुलाकात होनी है अब राष्ट्रपति ट्रंप से। लेकिन जैसा कि मैं जिक्र करूं, जो पहले दिन का कार्यक्रम रहा, सीईओ से मुलाकात हुई, सीईओज राउंड टेबल हुआ, एप्पल के सीईओ यहां पर मौजूद थे, गूगल के सीईओ यहां पर हमने देखा और तमाम और बड़ी कंपनियों के सीईओज यहां पर मौजूद थे। जो मेक इन इंडिया के तहत कार्यक्रम की बात तो होती है, वो हुई, इन्वेस्टमेंट की बात हुई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिजनेसमैन को, अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज को ये बताने की भी साफ तौर पर इस मंच का प्रयोग किया कि जीएसटी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। जहां तक हमने बहुत से लॉस को रिफॉर्म किया है भारत में बिजनेस करने के लिए, जीएसटी मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आप आइए, इन्वेस्ट कीजिए और जीएसटी देखिएगा, आपके बिजनेस को और ज्यादा आसान बनाएगा। और मैं यहां पर 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुका हूं और जो आगे का कार्यकाल भी है वो आपके लिए डेडिकेट रहेगा। बिल्कुल, शुक्रिया सचिन आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, सभी अपडेट्स देने के लिए। आज भी आगे आने वाले जो भी अपडेट्स होंगे हम आपसे लगातार लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन को यहीं समेटते हैं। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा और आज दिन भर जी बिजनेस पर महा कवरेज भी जारी रहेगी यूएस में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक पर। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।